प्यारे दर्शकों, नवा पंजाब चैनल दे इस शो में तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। इस शो में मेरे नाल इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के साबका प्रधान SN सिन्हा ते सीनियर जर्नलिस्ट वो साडे नाल ने। उन्हां दा पत्रकारी के खेत्र दे विच ते फोटोग्राफी के खेत्र दे विच बहुत लम्मा चौड़ा तजर्बा है। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਿन्हा ਜੀ ਤੋਂ। ਸਿन्हा ਜੀ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ, ਵਫਦ ਨੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। प्रिय जम्मू जी, गल करने वास्ते हैं। हाँ। अच्छी बात है। ये जो इशू आप कह रहे हो लेबर कोड, ये बहुत सीरियस इशू है। वैसे तो पूरे देश में ही लेबर के जितने यूनियंस है वो इस पे एजिटेटेड है, जितनी सेंट्रल यूनियंस है वो भी इसमें बहुत सारी कमियां बता रही हैं, और जिसको लेकर के अभी भी सरकार इसके रूल्स नहीं बना पाई। 2 साल से ज्यादा हो गए। हाँ जी, हाँ जी। पहला जो पास हुआ था कोड ऑफ वेजेस 19 में हो गया, और आज हम 22 में बैठे हैं, मगर अभी वो रूल्स नहीं फ्रेम हो पाए इन्हीं कारणों से। खास करके हम लोग की जो चर्चा है, हम ये कह रहे हैं कि जो हम लोग को जब देश आजाद हुआ और उस समय ये सोचा गया कि भाई इस देश में हमको एक फ्री पत्रकारिता चाहिए, पत्रकार आजाद रहने चाहिए, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म होनी चाहिए। उसके लिए उस समय ये सोच के एक एक्ट बनाया गया, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसको 1955 में बड़े क्लियर कट शब्दों में जब बनाया गया, और ये सोच के कि हमें पत्रकारों की आजादी रखने के लिए इस एक्ट की जरूरत है। और वो जो एक्ट था उस समय हमारा, जिसको हम कहते हैं कि द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1955। पहले ये सिर्फ जर्नलिस्टों के लिए था, बाद में इसमें अदर एम्प्लॉयज ऑफ द न्यूज़पेपर्स भी जुड़ गए। और एक जो वेज उसके बाद जो सेकंड आया वो आ गया द वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट ऑफ वेजेस एक्ट 1958 में। ये दोनों एक्ट में ये प्रोविजन किए गए कि पत्रकारों की आजादी कैसे मेंटेन रहेगी, उनकी सर्विस कंडीशंस, उनके वेजेस, उनकी और जो कंडीशंस ऑफ वर्किंग है उस सबको करने के लिए एक अलग से एक्ट हो गया, जिसने हमें बहुत इतने सालों तक, करीब ये 70 साल हम आजाद हुए हो गया, और इसको बने हुए करीब 65 साल से ऊपर हो गया, हमें ये इस एक्ट ने वो एक आजादी दी, उसका असर रहा। इस एक्ट को खत्म करने की चर्चा हर बार होती है, मगर हर सरकार ने माना कि नहीं, हमें एक फ्री प्रेस चाहिए, इसलिए रहा। अभी सरकार ने जो लेबर कोड लाई उसमें सबसे पहले जो एक्ट खत्म किए गए उसमें वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी है। इस एक्ट को उन्होंने रिपील कर दिया, और जो हमारा जो एक्ट था वेजेस फिक्सेशन का उसको भी खत्म कर दिया। बहुत लोग ये कहते हैं दो मेजर जर्नलिस्टों के लिए दो मेजर बातें थी, एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट था, दूसरा वेज बोर्ड था। ये जो सरकार है, केंद्र सरकार, इसने दोनों खत्म कर दिए। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, वेज बोर्ड वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के अंदर है। हाँ जी। वेज बोर्ड की जो स्थापना होती है वो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के अंदर होती है। हाँ जी। जब ये एक्ट ही खत्म हो गया तो वेज बोर्ड तो रहेगा ही नहीं, इसलिए जो फिक्सेशन ऑफ वेजेस एक्ट था वो भी खत्म किया इन्होंने। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जो इनका
अलग अलग कोड्स जो है, तो इनका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड जो इन्होंने बनाया, जो ये हाँ कोड जी, है सरकार का, बिल्कुल। यदि आप इसको देखोगे तो इसमें बड़ा क्लियर है कि ये रिपील कर दिए गए ये सारे जो एक्ट थे, उसमें वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट सबसे ऊपर है, और वेजेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ रेट ऑफ जर्नलिस्ट वो भी ऊपर है। अब इसका नुकसान जो हम लोग जिस बात को लेकर के सरकार से बार बार कह रहे थे, हम पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी गए थे इसको लेके, और जो सबसे बड़ी बात है, ये जो कोड बना उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड मेरे को लगता नहीं कि सरकार में किसी ने किया, क्योंकि यदि आप एक ये कोड में उन्होंने रिपील कर दिया। अब कोड ऑफ वेजेस यदि आप पढ़ोगे, ये जो इनका कोड ऑफ वेजेस है, उसमें आप पढ़ोगे अंदर, तो वो कहते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एज पर द वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, जर्नलिस्ट एक्ट। ये इसमें लिख रहा है। तो दिक्कत ये है कि जब वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट खत्म हो गया तो डेफिनेशन तो रही नहीं, तो कुछ भी ये जो कॉपी पेस्ट कल्चर है, प्योरली अपने उन्होंने यही यूज किया इधर का उधर। तो हम लोग इन बातों को लेकर के काफी चिंता थी पूरे देश के पत्रकारों को। वैसे ही हम लोग पे दुनिया भर के हमले हो रहे हैं, हम लोग की हर चीज कमजोर होती जा रही है, उसमें ये चर्चा थी। तो हम लोग मिले, जो 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है पत्रकारों की, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, उसके प्रधान श्रीनिवास रेड्डी जी, और सेक्रेटरी जनरल जम्मू जी आप भी थे, हमारी वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन जो ऑल इंडिया बॉडी है के तरफ से मैं के प्रेसिडेंट के तौर पे, और संदीप शंकर उसके जनरल सेक्रेटरी थे उसमें, और जो प्रेस एसोसिएशन है हाँ जी, उसके प्रेसिडेंट सी के नायक, उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड प्रेस काउंसिल के मेंबर जयशंकर गुप्ता, और उनके ट्रेजरर लक्ष्मी, वो भी हम लोग मिले, और हमने मंत्री जी को यही बातें कही कि जो हमें प्रोटेक्शन थी, जैसे बड़ी सिंपल सी एक प्रोटेक्शन थी पत्रकारों को इस देश में, यदि उनकी जॉब जाएगी तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर केस कर सकते हैं। उस पर कोई उनकी लिमिट नहीं है वर्कर की कि ये सैलरी तक लिमिट हो या आपका डिजिग्नेशन क्या है, उसमें एडिटर तक कवर्ड थे। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बिकॉज वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के कारण ये हमें प्रोटेक्शन, अब वो खत्म होगी। अब हम नॉर्मल वर्कर की तरह है, और यदि हमारी सैलरी 15,000 से ऊपर है, या हम किसी भी सुपरवाइजरी नेचर ऑफ वर्क है, तो इसमें ज्यादातर जो सीनियर हो जाते हैं, सीनियर रिपोर्टर, सीनियर कैमरामैन, सीनियर सब एडिटर, सीनियर प्रूड, वो सारे के सारे उससे निकल गए। एडिटर तो एडिटर तो भूल जाइए, जो सीनियर एकदम है, ब्यूरो चीफ, चीफ रिपोर्टर तो आ ही नहीं सकते। तो तकरीबन एक ये नुकसान हुआ। एक जो हमारी वेजेस, इस एक्ट के अंदर वेज बोर्ड की स्थापना होती थी, उससे हमारी वेजेस और अदर सर्विस कंडीशन उससे रेगुलेट होती, जिसके पीछे यदि आपको याद हो, पिछला जो हमारा आया मजीठिया वेज बोर्ड, मजीठिया वेज बोर्ड मामला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ये सही है, मतलब इसको फुल्ली इंडोर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इस एक्ट के लिए बहुत जरूरी है। आज वो भी खत्म हो गया। पर सेना साहब, जो मजीठिया वेज बोर्ड भी था, वो भी मेरा ख्याल पूरे देश में 27% में ही लागू हो पाया, पूरे में तो वो लागू ही नहीं हो पाया। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो, क्योंकि वो नियत लागू कराने का काम तो सरकारों का है। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट यदि वो नहीं कर रहे हैं, कमजोरी है। दूसरा एक बात आप समझिए, जब हम 27% की बात करते हैं, हाँ, देश में 1 लाख से ऊपर न्यूज़पेपर इंडस्ट्री हमारी है आज, जो रजिस्टर्ड है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें दिक्कत क्या होती है
कि वो इतना होने के बाद भी कितने आप अखबार हैं जिनके एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि यदि आप कभी वेज बोर्ड या लेबर मिनिस्ट्री की देखेंगे कि उन्होंने जितनों को भेजा, वेज बोर्ड में आने के लिए कहा या वेज बोर्ड के लिए फिगर्स लिए, वो 1 लाख में से हार्डली 400 ही है। परसेंटेज इज वेरी लेस। उसका 25% या 27% यदि कर रहा है तो फिगर कमजोर नहीं है। हम ये सोचे कि बाकी नहीं किया तो वो सही फिगर्स है नहीं। मोटे तौर पर ये कम या ज्यादा मेजर लागू हुआ। बट जो हम लोग की एक डिमांड थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया इससे पूरी तरह अलग था, उसको ऐड करना चाहिए था। हम कहते थे वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को और मजबूत करें। कोड में क्या किया वो डाला है, मगर उन्होंने कह दिया कि वर्किंग जर्नलिस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रहा है, वेब में काम कर रहा है, वो भी होगा। मगर जहां वो डिजिग्नेशन आया तो वो सिर्फ न्यूज़पेपर के रह गए। इस्टेब्लिशमेंट न्यूज़पेपर सिर्फ कह के छोड़ दिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिर वहां नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डिजिग्नेशन अलग है। तो वो सारी चीजें डालनी चाहिए इन्हीं इश्यूज को लेकर के। जो सारे ये पॉइंट्स थे, हम लोग मंत्री से मिले और अच्छा रहा कि मंत्री जी को समझ में आया कि कुछ गलतियां हुई। उन्होंने इसको तुरंत अफसरों को बुला के, जो उनके थे ज्वाइंट सेक्रेटरी, उनसे ये बात कही और हमें कहा कि हम लोग उनसे भी एक बार डिस्कस करें। और उनको हम लोगों ने एक डिटेल, उनके कहने पे एक डिटेल रिपोर्ट बना के दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसमें जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है इसके अंदर। हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये जो हो, इसको हम कोशिश तो करें कि ये सुधार हो जाए। आपको लगता है कि जल्दी कोई नेक्स्ट कोई कार्रवाई होगी इसके ऊपर? बहुत जल्दी की तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि जब सरकार की नीयत साफ नहीं होती तब ऐसा उम्मीद मत रखिए कि बहुत जल्दी ये, यदि इनकी साफ नीयत होती तो ये वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को खत्म नहीं करते, उसमें सुधार कर लेते। तो कहीं ना कहीं ये नीयत तो है ही कि मीडिया को कंट्रोल कैसे किया जाए। अब जैसे वेज बोर्ड की जगह इन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट की मशीनरी तय करेगी आपके वर्किंग आवर्स क्या होंगे। भाई, हमें एक्ट में 6 घंटे का था, रात में 5.5 घंटे था, अब इन्होंने कह दिया 6 घंटे। कल यदि सरकार की अफसर के कमेटी उसको 7 कर देगी तो आप और हम नहीं कह सकते। ये सारी बातें नियत की बात है। तो आज लग नहीं रहा वो हालात जो है, बट हमारी लड़ाई हमें आगे रखनी, हमें इसके लिए बार बार लड़ना पड़ेगा और हमें ये कहना पड़ेगा कि इसको सुधारो, और नहीं तो हम वैसे ही जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में गिरते जा रहे हैं वर्ल्ड में, क्या ये एक बहुत बड़ा उसका उदाहरण है। इसके कारण हम और नीचे आएंगे। और ठीक है, यदि कंट्रोल प्रेस सरकार चाहती है तो इस एक्ट को सुधारने की जरूरत है, फिर तो इसको भी क्या पत्रकार को ही रखने की जरूरत नहीं। क्लियर। वो तो पहले ही ऐसा चल रहा है ना। कोरोना काल में जैसे पूरी सोसाइटी अफेक्ट हुई, वैसे ही जर्नलिस्ट भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए। उस पे इन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट कोरोना वॉरियर है। जब उन कोरोना वॉरियर वाली सहूलत देने की बात हुई तो वो किसी ने नहीं माना। पीएम भी कहते रहे, इवन जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो कहाँ किया। कुछ स्टेटों ने किया, किसी ने 2 लाख दे दिया, किसी ने 5, किसी ने 1, 2 ने 10 दिया, लेकिन जो 50 लाख वाली बात थी वो तो हुई नहीं। इसके लिए उसके ऊपर तो इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने 2 बार प्रोटेस्ट भी किया। 2 अक्टूबर के दिन, महात्मा गांधी के जन्मदिन वाले दिन, पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी किया। तो उस इस साल जो 10 मई था तब भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन तब भी बात जो नहीं बनी, सरकार ने अभी तक वो बात नहीं मानी। चलो अब तो कोरोना काल चला गया, अच्छी बात हुई, लेकिन फिर भी कभी कभी केस सुनते हैं
तो मेरा ख्याल है इसके लिए लगातार जो जर्नलिस्ट, हमारी जो यूनिटी है, जो हमारा स्ट्रगल है, हमें इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसी बीच मेरा ख्याल हमारी जो इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन है उसकी 10th प्लेनरी भी आ रही है, जो 29th 30 एंड 31 अक्टूबर को हो रही है। उसके उसका भी एक मेन एजेंडा यही होगा कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, हमको जो मीडिया की यूनिटी है, जो हमारे जर्नलिस्टों की यूनिटी है, उसको आगे कैसे लेकर जाना। आप इसके बारे में क्या क्या सोचते हैं? जरूर, ये आपने सही कहा कि देखिए, कोरोना वॉरियर तो प्राइम मिनिस्टर ने भी माना कि पत्रकार हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन में हम ही लोग थे, कवरेज हम ही कर रहे थे, देश को हम ही बता रहे थे कि क्या हालात है। मगर वो नहीं मिला। मगर हमारे आपके प्रोटेस्ट का फायदा ये हुआ, अलग अलग सरकारों ने पेमेंट्स दिए, 5 लाख तक की पेमेंट्स की गई, कुछ पत्रकारों को हर जगह मिला। एक अच्छी बात है, कुछ तो मदद मिली। अभी भी वो डिमांड हमारी कि उनको कोरोना वॉरियर के तौर पे 50 लाख मिलने चाहिए, वो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारे साथी चले गए, शहीद हो गए, इसमें उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। वो गिनती और भी 600 से ज्यादा बनती है। हाँ, तो हमारी जो कंट्री हो रही है चेन्नई में, जैसा आपने कहा, इसका एक रोल तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आज जो जर्नलिस्टिक मूवमेंट है वो एक बड़े उस दौर में है जहां चारों तरफ से हम पे हमले हो रहे हैं। इस लड़ाई में इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन का रोल शुरू से काफी बड़ा रहा। तो हम चाहते हैं, वहां जब सारे देश से आए हुए 200 से ऊपर डेलीगेट्स जब बैठेंगे, तो चर्चा भी होगी इन बातों पे। और एक हम लोग एकजुटता का नारा जो हम बार बार देते हैं, ये समय है कि सारी पत्रकार बिरादरी को एक होकर इस सबके खिलाफ लड़ाई लड़नी। चाहे वो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की बात हो या फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात। और जब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, तो हम मालिकों की फ्रीडम नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि अडानी क्योंकि एनडीटीवी खरीद ले तो अडानी को फ्रीडम मिल जाए। पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात होनी चाहिए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि यदि कोई इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूशन कोशिश कर रहा है कि कुछ इंडिपेंडेंट रहे, तो उसको भी अब किसी बड़े ने खरीद के क्या करना है हम सबको पता। तो ये सारे खेल को समझते हुए हमारे प्लेनरी में इस सब पे काफी चर्चा होगी, ये उम्मीद है। और आप लोग की लीडरशिप में हमें ये भी उम्मीद है, आगे इस लड़ाई को एक केंद्र बिंदु बना के, तो सेंटर बना के हमें पूरे देश में ले जाना। और मेरा अपना विश्वास शुरू से रहा है कि यदि हम लोग लड़ते रहेंगे तो सफलता हमें मिलेगी। हमारी लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ये नहीं, छोटे मेरा झटकों से हमें घबराना भी नहीं चाहिए, ये चलता रहेगा। नहीं, लड़ाई तो नहीं रुकेगी, लेकिन जो बहुत सारी डिवीजन है जर्नलिस्टों में, मेरा ख्याल है उसको भी साथ लाने की जरूरत है। मेरा ख्याल आईजेयू स्पेशली आगे बढ़ रही है इस मामले में। एक मीटिंग भी दिल्ली में हुई थी, उसके आगे भी थोड़ा बात चलने लगी है। मेरा ख्याल कुछ ना कुछ अगले दिनों में और होगा, तो प्लेनरी में भी इसके बारे में बात होगी कि कैसे हम जर्नलिस्टों को भी यूनाइट करें। जी जी, बिल्कुल सही कहा। तो इसी के साथ आगे और कुछ मसलों पे बात करेंगे। मेरा ख्याल जब हम पत्रकारों के ऊपर हमलों की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर, खास करके कश्मीर रीजन में जो कुछ हो रहा है, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A के बाद उनके ऊपर लगातार ये सख्ती हो रही है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 180 जर्नलिस्टों को वहां जो डिफरेंट उनके पुलिस के सेंटर हैं, वहां बुलाकर उनसे पूछताछ की गई। उनके ऊपर सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते देखिए, ये तो वहाँ के पत्रकारों के ऊपर तो हमले रोज हो रहे हैं, हम और आप देख रहे हैं। और अभी तो नया बुला के पूछताछ नहीं, हर पत्रकार को नोटिस जा रहा है पुलिस का कि आप सारी डिटेल पुलिस को दीजिए। हम लोग बैड करेक्टर हो गए। एक पुलिस के थानों में वो बीसी की लिस्ट बनती थी, बैड करेक्टर ऑफ द एरिया। अब पत्रकारों की लिस्टें बन रही हैं।
क्या सोच रहे हैं वो, जब वो पत्रकारों को एक उस निगाह में रखना चाहते हैं कि वो कहीं हिले ना। और हम लोग देख रहे, देखिए डराने की कोशिश पूरी है। आप इंडिपेंडेंट पत्रकारिता न करें। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कप्तान को जो जमानत दी, हाँ अब 2 साल वो आदमी जेल में रहा और आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई इशू ही नहीं। हाँ, उससे पास तो कुछ दुर्भाग्य ड्रामा है कि नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जैसे ने भी जमानत की बात कर रहे हैं, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यदि उसके पास कोई साहित्य नहीं था, कोई आर्म्स नहीं थे, अब तो 2 साल किस बात के लिए आपने उसको जेल में रखा, क्योंकि वो एक पत्रकार है। हाँ, ऑलमोस्ट 2 साल 23 महीने वो रहा। वो जेल में रहा, मतलब ये एक शर्म की बात है इस देश के लिए। और ये एक दिखा रहा है कि आप ये एक दबाव, मानसिक प्रेशर सारे पत्रकारों पे डालना चाह रहे हैं कि भाई यदि तुमने इन सरकारों के खिलाफ आवाज उठाई तो हश्र तुम्हारा ये होगा, तुमने कुछ किया नहीं किया तुम जेल में रहो। तो इस पे हमें बहुत गंभीर रहना है, इससे डरना नहीं है। देखिए ये कोशिश डराने की है, बट यदि हम लोग डर गए तो मैं आपसे एक बात बता रहा हूं कि इस देश में पत्रकारिता खत्म हुई तो डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी, जिसके पूरे चांस हैं। यदि हम लोग फ्री नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी भी इस देश में नहीं रह पाए। इसकी हमें पूरी रक्षा भी करनी है, लड़ाई भी करनी हाँ, जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर में तो और भी उनसे बड़ा हमला तब हुआ जब उनकी जो उनका प्रेस क्लब था, वो भी सरकार है। ने उस पे भी कब्जा जमा लिया। वो एक बड़ी सेटबैक थी। उसके बाद अब जो हो रहा है वो भी सेटबैक पे सेटबैक वहां लग रही है। वैसे तो वहाँ इलेक्शन की बात हो रही है, कई कई महीनों से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई बात सामने नहीं आ रही। तो उसका एक स्पेशल केस तो है ही है। हमने भी एक रिपोर्ट जो दी थी कश्मीर के बारे में, उनके लिए तो डबल कोरोना हुआ ना। जब पहले था जब 370 स्क्रैप की गई, तब वहां कोरोना जैसी हालत हो गई थी, क्योंकि जर्नलिस्टों का रोजगार जाता रहा। तो कोरोना काल में भी गया, तब भी गया। तो उनको लो तो जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो जर्नलिस्ट है, उनको तो डबल मार पड़ी। लेकिन ये सारे मुद्दे जो हैं, जो अब जर्नलिस्टों को फेस करने हैं, मेरा ख्याल हमारी जो 10th प्लेनरी आ रही है, उसमें इनके बारे में डिटेल में विस्तार में बात होगी। तो देखते हैं। मेरा ख्याल हम सब जतन कर रहे हैं कि हमारी 10th प्लेनरी बड़े धूमधाम से अच्छी, सब सफल हो। तो आप उसके बारे में संक्षेप में बात कहें, क्या कहना चाहते तो देखिए हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से कुछ हमारे साथी आएंगे हमारी मीटिंग में, और उनसे हमें और भी जो ग्राउंड रियलिटीज है वो और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। क्योंकि जो अभी हमें खबरें मिल रही हैं या लोगों से बात होके जो है, तो आपने कहा वहां पत्रकारिता पूरी तरह से कंट्रोल्ड हो गई, वह वो पत्रकारिता होने नहीं दे रहे। और यदि आपको याद हो पीछे 2-4 केसेस में बाकायदा चार्जशीट में लिखा गया कि ये पत्रकार सरकार की कवरेज नहीं करता है, हमारे प्रेस नोट्स नहीं छापता है, इसलिए ये पत्रकार नहीं है। ये एक नया डेफिनेशन ऑफ पत्रकार जो कश्मीर में दिया जा रहा है। यदि आप पुलिस के प्रेस नोट को नहीं छापेंगे, आप पुलिस की कवरेज नहीं करेंगे, पुलिस के अवार्ड को नहीं यदि आप कवर कर रहे हैं तो आप पत्रकार। यही जिस तरह के हमले हैं वो चाहते हैं वही पत्रकार रहे जो उनकी बात करें। जबकि एक बात आप समझिए, पत्रकारों का काम है, दे आर द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। हम बार बार कहते हैं हैं? हाँ हम जी। उन लोगों की आवाज है जिनके पास आवाज नहीं। हम सरकार के पीआर नहीं हो सकते, हम उनकी पब्लिसिटी करने के लिए नहीं। हमें बड़े ये बात दिमाग में रखनी चाहिए, जो लोग सरकार की पब्लिसिटी कर रहे हैं आज बहुत ज्यादा पत्रकारिता में, मगर वो पत्रकारिता नहीं, वो नहीं है। सो सिन्हा जी, आपका इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चेन्नई में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद दमू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया। थैंक यू। थैंक